हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल विंटेज विशाल में। तो आज मैं आपके लिए एक नई रिलीज हुई मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में कुछ ऐसा है जो आपको हैरान परेशान कर देगा। भले ही इसमें डरावने सीन ना हो, लेकिन इसे 2024 की सबसे बेहतरीन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी कहा जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म इंसानों के अंदर छिपे सबसे काले लालच को दिखाती है और इसकी कहानी एक ऐसी सच्चाई पर बेस्ड है जिससे कोई नहीं बच सकता। शायद यही वजह है कि सब लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की है। मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ, जिसने एक बार हॉलीवुड की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अवार्ड कमेटी ने उसके नाम की एक बेहद ही खूबसूरत टाइल बनाई थी। शुरू में ये टाइल टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर था, लेकिन टाइम के साथ ये टाइल फीकी पड़ने लगी और उसमें दरारें आ गई। एलिजाबेथ का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब वो 50 साल की हो चुकी है और एक फिटनेस शो में होस्ट का काम कर रही है। हालांकि वो पहले जितनी सुंदर नहीं रही, फिर भी उसने खुद को अच्छे से संभाला है। वो अभी भी कई उम्रदराज मर्दों की पसंद है। एक दिन शो खत्म होने के बाद एलिजाबेथ बाथरूम जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनलकीली लेडीज टॉयलेट मरम्मत के लिए बंद था। आसपास कोई नहीं था, तो एलिजाबेथ ने मजबूरी में जेंट्स टॉयलेट में कदम रख लिया। और जैसे ही वो अंदर गई, टीवी चैनल का हेड ओल्ड व्हाइट भी वहां अंदर आ गया और वो फोन पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो कुछ और यंग और अट्रैक्टिव होस्ट की तलाश करें। उसने कहा कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, अब उसमें वो बात नहीं रही। दर्शक उसे बहुत कम पसंद कर रहे हैं। एलिजाबेथ ने ये सब सुन लिया और वो अंदर से टूट गई। एक टाइम था जब वो बेहद ही खूबसूरत और मशहूर थी, लेकिन अब वो वाकई उनकी बातों के मुताबिक बूढ़ी हो चुकी थी। इसने उसे गहरे डाउट में डाल दिया। अगले दिन एलिजाबेथ ओल्ड व्हाइट से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और ओल्ड व्हाइट ने उसे इशारों में नौकरी छोड़ने की बात कही। उसने कहा कि ऑडियंस को हमेशा नई और एनर्जी से भरी चीजें देखना पसंद है और एक टीवी चैनल का काम ही यह है कि वो ऑडियंस को उनकी एक्साइटमेंट के मुताबिक उनको सेटिस्फाई करे। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ ने इस गिलास में एक मक्खी देखी। उसने महसूस किया कि उसकी सिचुएशन भी इस मक्खी जैसी है, जो ना उड़ पा रही है और ना ही बाहर निकल पा रही है। घर लौटते टाइम उसने देखा कि वर्कर्स उसके एडवर्टाइजमेंट को दीवार से हटा रहे हैं, जिसकी वजह से वो और टेंशन में आ गई और अचानक एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के कारण उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर भी उसके मन में लगी चोट कहीं ज्यादा गहरी थी। वहाँ एक यंग डॉक्टर ने उसकी कमर को अजीब तरीके से चेक किया। उस यंग डॉक्टर ने उसे एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट कहा और वहाँ से जाने दिया। बाहर निकलते टाइम उसने अपनी जेब में एक छोटा सा पेन ड्राइव देखा, जिसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ था। घर आकर उसने पेन ड्राइव अपने टीवी में लगाया और उसमें एक एडवर्टाइजमेंट देखा। ये एड एक बायोटेक कंपनी का था, जो एक ऐसे इंजेक्शन का दावा करती थी जो आपके भीतर से एक नई, ज्यादा सुंदर और परफेक्ट आपको जन्म देगा। वो नई आप आपकी कुछ पुरानी यादें रखेंगी। एलिजाबेथ ने इस पर विश्वास नहीं किया और डिवाइस को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन बार बार इंसल्ट और लोनलीनेस के कारण उसने उस पेन ड्राइव पर लिखे फोन नंबर पर कॉल किया और इंजेक्शन के लिए ऑर्डर दिया। उसने वो इंजेक्शन लगाया और दर्द के साथ उसकी स्किन में कुछ हलचल शुरू हुई। उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी को चीरते हुए एक नई, ज्यादा खूबसूरत एलिजाबेथ बाहर निकली। लेकिन क्या ये बदलाव उसकी मदद करेगा या उसके लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा? तभी एलिजाबेथ ने अपनी जवान और खूबसूरत शक्ल को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और ये विश्वास करना तो और भी मुश्किल था कि ऐसी कोई जादुई चीज वाकई मौजूद है। इस दौरान जमीन पर पड़ी उसकी पुरानी बॉडी ऐसी दिख रही थी जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने इंजेक्शन के साथ दिए गए सारे रूल्स को फॉलो करते हुए पुराने शरीर के जख्मों को सिला दिया। साथ ही उसने इसे जिंदा रखने के लिए एक हफ्ते का लिक्विड फूड भी तैयार कर दिया। वहीं अलग हुआ उसका नया रूप अपनी सिचुएशन को बनाए रखने के लिए उसकी पुरानी बॉडी से 7 दिन के लिए लिक्विड निकालता है, क्योंकि उसके बिना उसका नया रूप जिंदा नहीं रह सकता। इस चीज का प्रोसेस कुछ इस तरह था कि 7 दिनों बाद पुराना शरीर फिर से जागेगा और जो नया शरीर बना हुआ है वो फिर से नींद में जाएगा। इस तरह इनके दोनों वर्जन्स, नए और पुराने, 7-7 दिन जिएंगे। एलिजाबेथ अपनी नई खूबसूरत बॉडी को देखकर खुश थी। उसी दिन उसने एक बोल्ड और अट्रैक्टिव जिम आउटफिट पहना और खुद को सू के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हुए होस्टिंग ऑडिशन में पहुंच गई। वो अपनी नई पहचान के सहारे अपनी पुरानी खोई हुई पहचान और कामयाबी वापस पाना चाहती थी। शो का हेड उसकी खूबसूरती से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने उसे तुरंत नौकरी के लिए साइन कर लिया। हालांकि सू को पता था कि उसके नए शरीर का टाइम सिर्फ 7 दिन का
था। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसे 7 दिन का काम करने के लिए हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी, तभी वो इस शो को कर पाएगी। बॉस ने बिना ज्यादा सोचे ये शर्त मान ली। इसके साथ एलिजाबेथ ने एक नई पहचान के साथ अपने पुराने काम पर वापसी कर ली। उसका वो पुराना कॉन्फिडेंस और वो शोहरत फिर से वापस आ गई। अगर हम कहानी की बात छोड़ दें तो इतनी अट्रैक्टिव और खूबसूरत औरत को नाचते देखना ऐसा कौन सा आदमी होगा जो अपनी नजरें हटा सकेगा। यही सीन टीवी पर देखने वाले आदमियों की फीलिंग्स को दर्शाता है। टीवी चैनल की रेटिंग्स आसमान को छूने लगी। सू रातों रात स्टार बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत औरत के पीछे एक बूढ़ा और कमजोर शरीर छुपा हुआ था। 7 दिनों का टाइम पूरा होने के बाद सू ने मजबूरी में पुराने शरीर के साथ अदला बदली की। एलिजाबेथ का मन वापस उसके पुराने शरीर में लौट आया, लेकिन अपनी खूबसूरत और जवान बॉडी को अपने सामने देखते हुए एलिजाबेथ खुद को उससे छूने से रोक नहीं सकी। अगले दिन एलिजाबेथ ने टीवी चैनल पर जाकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बॉस ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। उसने उसे झूठा प्यार दिखाते हुए उसे एक गिफ्ट दिया और उसकी रिटायरमेंट के लिए बधाई दी। बॉस का अचानक बदला हुआ स्टाइल देखकर एलिजाबेथ को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दी सब्सटेंस ने एलिजाबेथ को दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया था। उसने इस नए शरीर का मजा लेने की ठान ली। वो यंग लाइफ का पूरा मजा लेना चाहती थी। इसके अलावा आने वाले दिनों में अदला बदली को और आसान और सीक्रेट बनाने के लिए सू ने अपने घर के बाथरूम में सीक्रेट रूम बनाया। उसने पुराने शरीर को वहां बेरहमी से घसीट कर डाल दिया। इससे साफ था कि उसका नया शरीर उसके पुराने शरीर से नफरत कर रहा है। सू अपनी इस नई कामयाबी में पूरी तरह से घुसने लगी। उसने अपनी एनर्जी और फीलिंग्स को कंट्रोल करना छोड़ दिया। इसी वजह से एक दिन एक हैंडसम लड़के को वो बाहर से अपने घर ले आई, लेकिन जैसे ही चीजें अच्छी हो रही थी पुराने शरीर का लिक्विड फूड खत्म हो गया, जिसकी वजह से सू को चक्कर आने लगे और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसे एहसास हुआ कि पुराने शरीर से अदला बदली का दिन आ गया है, लेकिन वो उस लड़के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बहुत सोचकर एक कदम उठाया। उसने पुराने शरीर से थोड़ा और लिक्विड निकाला और खुद को जिंदा रखने की कोशिश की। ये सब उसके द्वारा सिर्फ कुछ पल के मजे के लिए किया गया। अगले दिन सुबह जब एलिजाबेथ जागी, उसने जल्द ही महसूस किया कि सू ने पिछली रात उसकी बॉडी से एक्स्ट्रा लिक्विड निकाला था, जिस वजह से एलिजाबेथ के पुराने शरीर की एक उंगली इनफ फूड न मिलने के कारण टाइम से पहले ही बूढ़ी हो गई थी। एलिजाबेथ ने तुरंत उस बायोटेक कंपनी पर कॉल किया। उसने पूरी सिचुएशन बताई और पूछा कि वो इस सिचुएशन को कैसे सुधार सकती है। फोन पर उस स्पेशलिस्ट ने बताया कि अगर उसने रूल्स के मुताबिक टाइम पर अदला बदली की होती तो पुराने शरीर को तेजी से बुढ़ापे की प्रॉब्लम नहीं होती। उसकी लालच और गलती ने इस प्रॉब्लम को जन्म दिया था। अब उसे इन रिजल्ट्स का सामना खुद करना होगा। एलिजाबेथ अपनी पिछली रात की बेवकूफी पर बेहद ही पछता रही थी, लेकिन जब उसने स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत और जोशीली फोटो देखी तो उसे लगा कि शायद ये सब कुछ सही था। उसने अगले हफ्ते के लिए जरूरी दवाई लेने का फैसला किया। रास्ते में वो एक कैफे में आराम करने के लिए रुकी तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी उससे बात करने लगा। उस बूढ़े आदमी की बाजू पर एक बर्थ मार्क था जो बिल्कुल उस यंग डॉक्टर के बर्थ मार्क जैसा था जिसने उसे दी सब्सटेंस की दवा दी थी जो उसे हॉस्पिटल में मिला था। ये देखकर एलिजाबेथ के मन में सवाल उठने लगे। उसे डाउट हुआ कि ये बूढ़ा आदमी वही डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में मिला था, और तभी अनजाने में उसकी पीठ पर एलिजाबेथ को फ्यूजन के निशान दिखाई दिए। इससे ये साफ हो गया कि वो बूढ़ा उसी यंग डॉक्टर का पुराना शरीर था। इस बूढ़े ने एलिजाबेथ को वार्निंग दी कि उसे अपने नए शरीर के इफेक्ट से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वरना पुराने शरीर की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और नया शरीर उसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेगा। इस बूढ़े आदमी की बातों में टेंशन और गुस्से से एलिजाबेथ डर गई। घर लौटने के बाद उसका मन पूरी तरह से उलझ गया। अपनी अहमियत को साबित करने के लिए उसने अपने पुराने कॉलेज के क्लासमेट को फोन किया जिसे वो एक टाइम पसंद करती थी और उसे डिनर के लिए बुलाया। उसके क्लासमेट को ये इनविटेशन पाकर बहुत ही खुशी हुई। एलिजाबेथ ने खुद को खास तरीके से तैयार किया। हालांकि वो मैच्योर और अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन जब उसने अपने घर के सीक्रेट रूम में सू को देखा तो वो खुद को उससे कंपेयर करते हुए गुस्से में भर गई। घर से बाहर निकलने से पहले उसने खिड़की से सू का एक शानदार एडवर्टाइजमेंट देखा। इस बार के कंपैरिजन ने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया और उसने घर से बाहर जाने की हिम्मत खो दी। इसके बाद कुछ दिनों तक एलिजाबेथ ने खुद को खाना खिलाकर बहलाया। जल्दी शरीर की अदला बदली का टाइम आ गया। जब सू जागी तो उसे पूरे घर में गंदगी दिखी और वो समझ गई कि एलिजाबेथ ने अपनी निराशा को इस तरह से दिखाया है। इन दोनों नई और पुरानी बॉडीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जब सू टीवी चैनल पर शो करने के लिए पहुंची तो उसे पता चला कि उसका शो रोक दिया गया है, लेकिन उसके बॉस ने उसे बताया कि उसका स्टारडम तेजी से बढ़ रहा है और उसे न्यू ईयर इवेंट का मेन होस्ट बनाया गया है। ये उसके करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इससे वो हर हफ्ते की स्विच का वादा पूरा नहीं कर सकती।
सकती थी। इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए सू ने बार बार अपने पुराने शरीर से लिक्विड निकालना शुरू कर दिया, जिस वजह से पुराना शरीर जब अगली बार जागा तो वो शरीर आधा बूढ़ा हो चुका था, जैसे कि 100 साल का कोई इंसान हो। उसने फिर बायो कंपनी को फोन करके शिकायत की। कंपनी ने उसे याद दिलाया कि उसका शरीर अब पहले की तरह नहीं हो सकता। कंपनी ने उसे कहा कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी भी इसे रोक सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ ने फिर से कंप्रोमाइज कर लिया। कुछ दिनों बाद टीवी पर सू के शो में उसने एलिजाबेथ के पुराने शो का मजाक उड़ाया, जिससे एलिजाबेथ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अगली बार जब सू जागी तो उसने देखा कि घर पर सब कुछ अस्त व्यस्त था। ये सब देखने के बाद गुस्से में उसने पुराने शरीर से और ज्यादा लिक्विड निकालने की कोशिश की। 3 महीनों बाद जब न्यू ईयर शो की तैयारी हो रही थी, सू को पता चलता है कि अब कोई लिक्विड नहीं बचा है। उसने कंपनी को फोन किया, जिन्होंने बताया कि उसकी हरकतों ने पुराने शरीर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सू के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आया था, वो वॉशरूम से अजीब आवाजें सुनता है। जैसे ही वो चेक करने गया, उसे पता चलता है कि अंदर एलिजाबेथ और सू ने अभी अभी अदला बदली की थी। अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कि कोई भयानक चुड़ैल हो, और वो लड़का कपड़े उठाकर वहां से भाग जाता है। इस टाइम एलिजाबेथ का पुराना शरीर काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी झुकी हुई कमर और बदले हुए रूप ने उसे एक बूढ़ी चुड़ैल जैसा बना दिया था। आखिरकार एंड में उसे इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस का एहसास होता है। अगर अब भी उसने इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका तो अगली बार शायद वो कभी होश में ना आ पाए। एलिजाबेथ जल्दी से बायोलॉजिकल कंपनी से कांटेक्ट करके टर्मिनेशन एजेंट मंगवाती है, जिससे ये एक्सपेरिमेंट रोका जाना था। इसके बाद वो इंजेक्शन को सू की बॉडी पर लगाती है। एक बार इंजेक्शन दे दिया गया तो जो नई बॉडी बनी है वो फिर कभी भी जागेगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन को सू की बॉडी में आधा लगाती है, एलिजाबेथ खिड़की के बाहर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को देखती है और बड़े स्टेज पर चढ़ना और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना उसकी जिंदगी भर का सपना था। अब वो सपना बस कुछ ही कदम दूर था। ये सोचते हुए वो तुरंत अपना फैसला बदल देती है। वो जल्दी से इंजेक्शन को हटा देती है और नई बॉडी को बचाने की कोशिश करती है। एलिजाबेथ जल्दबाजी में अदले बदली का इंस्ट्रूमेंट लगाती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। अदला बदली पूरी होने से पहले ही सू अचानक जाग जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और माहौल तुरंत ठहर सा जाता है। जब सू इंजेक्शन को जमीन पर देखती है तो वो सब समझ जाती है। ये साफ था कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। कुछ सेकंड्स पहले का सरप्राइज अब गुस्से में बदल जाता है। सू बिना सोचे समझे एलिजाबेथ पर हमला कर देती है। बूढ़ा मेन शरीर इस लड़ाई झगड़े का मुकाबला नहीं कर पाता। वो खुद को बचा नहीं पाती। वो सू के गुस्से को सहन करती रहती है, लेकिन इसके बाद सू एलिजाबेथ को अपने पैरों से मार देती है। इस टाइम सू को एहसास होता है कि वो दोनों एक ही शरीर का हिस्सा थी। अब जब एलिजाबेथ की सांसें रुक चुकी हैं, इसका मतलब है कि सू भी मर चुकी है। उसकी एनर्जी का सोर्स खत्म हो चुका है। लेकिन इस टाइम वो इतना नहीं सोच पाई, क्योंकि आज रात टीवी चैनल के न्यू ईयर ईव का लाइव ब्रॉडकास्ट था। सू जल्दबाजी में प्रोग्राम में पहुंचती है, लेकिन मेकअप करते टाइम उसे अचानक उलझन और अजीब सा महसूस होता है। तेज खांसी के बाद वो फ्रंट का अपना दांत उगल देती है। इससे पहले कि वो समझ पाती, उसके बाकी दांत भी एक एक करके गिरने लगते हैं। अब इस हालत में वो स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। इस टाइम सू को ख्याल आता है कि अगर एलिजाबेथ ने उसे इंटरसेक्ट करके बनाया था तो क्या वो भी अपने शरीर से किसी को इंटरसेक्ट करके बना सकती है। शायद इससे एक और ज्यादा सुंदर और परफेक्ट लड़की निकलेगी। इस थॉट के साथ वो जल्दी से घर लौटती है, बचा हुआ इंजेक्शन निकालती है और खुद को लगाती है। कुछ ही टाइम बाद उसके शरीर के सेल्स तेजी से फटने लगते हैं, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। चीजें उसकी उम्मीदों के खिलाफ हो गई। इतने दर्दनाक स्ट्रगल के बाद उसके अंदर से एक ऐसा क्रीचर निकलता है जो ना इंसान जैसा लगता है और ना ही किसी जानवर जैसा। वो क्रीचर अलग अलग हिस्सों का ढेर लगता है, जिसे जबरदस्ती जोड़कर बनाया गया हो। उसके चेहरे का एकमात्र स्ट्रक्चर उसकी पीठ पर उभरा हुआ दिखाई देता है। अब भले ही वो एक क्रीचर बन चुकी हो, उसका मन अभी भी टीवी के लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाने के लिए था। वो घर से निकलने से पहले सू के लिए तैयार किए गए गाउन को पहनने की कोशिश करती है। वो अपने ऊपर एलिजाबेथ की फोटो चिपकाती है और लड़खड़ाते हुए प्रोग्राम पर पहुंचती है। इस टाइम ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो सू को देखने के लिए बेकरार थे। जल्द ही लाइट बंद होती है और प्रोग्राम शुरू होता है। तभी वो क्रीचर भारी कदमों के साथ स्टेज के सेंटर की तरफ बढ़ता है। नीचे बैठे दर्शक जो दूर से साफ देख नहीं सकते थे, वो ये मानते हैं कि एलिजाबेथ की तस्वीर के साथ कुछ अजीब परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन उसके डांस पार्टनर को जल्द ही अजीब लगने लगता है और फिर सबसे बुरा होता है। इस क्रीचर के फेस से एलिजाबेथ की फोटो अचानक गिर जाती है। ऑडियंस अब उसकी असली क्रीचर वाली शक्ल देख पाते हैं। एक सेकंड में पूरा प्रोग्राम सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन जल्द ही ये सन्नाटा अफरा तफरी में बदल जाता है। डरपोक ऑडियंस धीरे धीरे हॉल छोड़ने लगती है, जबकि जो बहादुर ऑडियंस होती है वो स्टेज पर चढ़कर क्रीचर को मारने की कोशिश करते हैं। ये क्रीचर भीड़ में फंस जाता है और धक्के खाने
करने लगता है। गुस्से से भरा एक दर्शक उसके सिर पर वार करता है जिससे उसका सिर टूट जाता है, लेकिन देखते ही देखते इस क्रीचर का सिर फिर से उगाता है। अपने शरीर को फैलाने की कोशिश में उसकी एक बाजू टूट जाती है। अगले ही सेकंड इस क्रीचर का खून फवारे में बदल जाता है। ये सीन इतना डरावना और घिनौना हो जाता है कि इसे देखना बहुत ही मुश्किल था। इस अफरा तफरी के बीच ये क्रीचर प्रोग्राम से भाग जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। वो गिरकर मांस के टुकड़ों में बिखर जाता है। शायद एलिजाबेथ की बिल पावर ने उसे इंस्पायर किया। उसका क्रीचर वाला चेहरा घसीटते हुए एलिजाबेथ स्पार्कल वाली टाइल की तरफ रेंगने की कोशिश करता है और वहीं पर डिसॉल्व हो जाता है। अगली सुबह सफाई करने वाले ने खून के धब्बे मिटा दिए और साथ ही एलिजाबेथ की प्रेजेंस का अंतिम निशान भी मिटा दिया गया और फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। रिसेंट टाइम में ये फिल्म अपने अनूठे स्टाइल के लिए जानी जा रही है। इस फिल्म में ऐसे कई सीन थे जिन्हें फिल्म में शामिल करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये फिल्म बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। आप इस फिल्म को पूरा भी देख सकते हो, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।